अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक राज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे खिदमत गुजार थे जिनका नाम हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान था। हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान हजूर की बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ताबेदारी किया करते थे। एक दिन नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किसी काम से भेजा, तो रास्ते में जब वो जा रहे थे गुजरते हुए उनकी जो है ना किसी घर में किसी खातून के ऊपर नज़र पड़ी। तो वो बेपर्दा बैठी हुई थी, तो उनके दिल में एक बुरा ख्याल आ गया। जब उनके दिल में बुरा ख्याल आया तो अगले ही लम्हे उन्हें ये भी ख्याल आया कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने इतने खूबसूरत नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के साथ जो है ना वो दगाबाजी कर दी है। ये मैंने गलती कर दी है। मैंने ये हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना हुक्म की अदूली कर दी है। ये आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ मैंने बेवफाई कर दी है। जब हजूर का चेहरा मुबारक और फरमान मुबारक ज़हन में आए तो तड़प उठे। जब वो तड़प उठे तो उन्होंने उस जगह से जो है ना वो उसकी उस आलम एक कैफियत जब चेंज हुई ना, तो उस जगह से चले गए, शहर से चले गए, बाहर कहीं देहात में किसी जंगल में निकल गए और जंगल में आहुजारी करने लगे, रोने लगे, तड़पने लगे, अल्लाह की बारगाह में गिरे, जो है ना वो तड़प तड़प कर तौबा करते रहे कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ दगाबाजी कर दी है। ए अल्लाह ताला, मैंने तेरे महबूब के पैगाम के साथ दगाबाजी कर दी है। तो इतना ज़्यादा तड़पे कि इसी दौरान 40 दिन गुजर गए। 40 दिन के बाद हज़रत जिब्रील अमीन हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एक ग़ुलाम है, आपका एक प्यार करने वाला है, वो बहुत तड़प रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसको जो है ना आप अपने पास बुला लीजिए। तो एक रवायत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत सलमान फ़ारसी को भेजा, और एक रवायत के मुताबिक हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को भेजा कि जाओ सालबा को बुला कर लो। तो जब वो उस इलाके में पहुँचे जिस जगह पर वो मौजूद थे, तो वहाँ पर एक शख्स ने भेड़ बकरियाँ और माल मवेशी वगैरह चढ़ा रहा था। उससे पूछा कि यार सालबा को तो आपने नहीं देखा? तो वो कहते हैं, जी मैं उनको पहचानता तो नहीं हूँ, लेकिन एक शख्स है जो बहुत तड़पता है, इतना तड़प कर रोता है कि हमें भी उसके रोने पे रोना आ जाता है। तो उन्होंने पूछा वो कहाँ पे है? तो वो कहने लगे, जी कि ये पहाड़ी की ओट में वो बैठे हुए हैं। तो जब हज़रत उमर फ़ारूक उनके पास पहुँचे तो जाकर यूँ ही आप पे उनकी नज़र पड़ी तो कहने लगे कि मेरे ख़िलाफ़ कोई वहीद तो नहीं आ गई, मेरे ख़िलाफ़ कोई वही तो नहीं आ गई, मुझे हजूर मेरे साथ नाराज़, बहुत ज़्यादा नाराज़ तो नहीं है? तो हमने कहा, जी कि ये तो हमें नहीं पता कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं या नहीं नाराज़, लेकिन उन्होंने जो है ना हमें भेजा है कि जाकर सालबा को बुला कर लाओ। तो सालबा ने हज़रत उमर फ़ारूक को कहा कि मुझे हजूर की बारगाह में जाते हुए बहुत ज़्यादा शर्म आता है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं हजूर की बारगाह में जाऊँ, लेकिन जब हम जाएँ तो इस टाइम पे जाएँ कि हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, चलें ठीक है, हम आपको ऐसे टाइम पर ही लेकर जाएंगे। तो जब हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत सालबा को लेकर पहुँचे तो उस वक़्त हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो मगरिब की नमाज के दौरान हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत मुबारक की तिलावत फरमा रहे थे कि या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तो ये एक आयत ही ऐसी है कि जो इंसान को अल्लाह ताला की तरफ खींचती है। अल्लाह ताला कहता है कि ए इंसान, किस चीज़ ने तुझे अपने करीम रब से, इतने खूबसूरत रब से दूर कर दिया है, इतने गफूर रहीम अल्लाह से तुझे किस चीज़ ने दूर कर दिया। तो जब ये आयत मुबारक उन्होंने सुनी तो वो तड़प कर गिरे। जब वो तड़प कर गिरे तो वो बेहोश हो गए। बेहोश होने पर उसे लोगों ने उठाया और उसके घर में पहुंचा दिया। जब नमाज मुकम्मल हुई तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उनके घर तशरीफ़ ले गए। जिस घर की जगह पर कोने पे वो पड़े हुए थे, हजूर वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और उसका सर जो है ना अपनी गोद मुबारक में रखा। तो जो ही उनकी आँख खुली ना, तो उनकी नज़र जो है ना हजूर के वद्दुहा वाले चेहरे पे पड़ी। तो उन्होंने कहा, जी कि हजूर मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप मेरा सर जो है ना अपनी गोद में रखें। तो उन्होंने झटक कर अपना सर जो है ना वो साइड पे कर लिया। हजूर ने फिर जो है ना बहुत ही प्यार से उसके सर को अपनी गोद मुबारक में रखा
اس کے بالوں میں اور اس کے چہرے پہ اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور کہا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے واقعی حضور میری توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے؟ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل، آپ کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہی جو ہے نا ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے جنازے کے ساتھ شرکت کی۔ تو جب جنازے پہ جا رہے تھے تو حضور قدم جو ہے نا وہ بڑے دھیان سے رکھ رہے تھے، کبھی اس جگہ سے مطلب قدم کو بچا بچا کر چل رہے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی توبہ کو اللہ نے اتنا اچھے انداز سے قبول کی ہے کہ 70,000 فرشتے بھی زمین پر اترے ہوئے ہیں اور اس کے جنازے کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ تو اتنی خوبصورت انداز میں انہوں نے توبہ کی ہے۔ تو میری اور آپ سے بھی اور میرے خود سے بھی یہ ہے کہ ہم اپنی بھی ذات کا محاسبہ کریں، ہم اپنی ذات کا بھی مطالبہ جو ہے نا وہ احتساب کریں کہ ہم کتنا پانی میں، ہم کتنی زیادہ خطائیں دن میں کر جاتے ہیں، کتنے زیادہ برے خیالات اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے عزیز و اقارب اور اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے ہمارے اندر کتنی زیادہ خیانتیں ہو جاتی ہیں۔ ان کا محاسبہ کریں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنا جو ہے نا وہ رشتہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ جیسے کہ اللہ نے اس قرآنی آیت میں بھی کہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیے۔ تو اپنے رشتہ جو ہے اللہ کے ساتھ جوڑیں، اس کے محبوب کے ساتھ جوڑیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیں۔ شکریہ۔